नमस्कार साथियों, इस सत्र में अनामांकित और ड्रॉप आउट विद्यार्थियों का सर्वे डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप के माध्यम से किया जाना है। अतः ऐप पर कार्य कैसे करना है, इससे जुड़ा वीडियो मैं रामनिवास मेहरा आपको चैनल पर पहले ही अवेलेबल करवा चुका हूं। यदि आपको उस वीडियो की आवश्यकता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। अब बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि यदि आपने जहां का सर्वे किया है वहां अनामांकित और ड्रॉप आउट विद्यार्थी 0 है तो आपको क्या करना है। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जानकारी देने से पहले साथियों, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, देखते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है। जो आदेश राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी हुआ है उससे मैं परिचय आपका करवाता हूं। तो ये है साथियों वो आदेश जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर शिक्षा संकुल जयपुर से जारी हुआ है, जिसकी दिनांक आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। ये लिखा गया है समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा परियोजना को, और उसके बाद आगे लिखा गया समस्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा परियोजना। इसका विषय साथियों आपको यहाँ क्लियर हो रहा है। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2023-24 में शिक्षा से वंचित बच्चों के चिन्हीकरण कार्य के संबंध में ये लिखा गया है। अब साथियों आपको यहाँ देखना है उपयुक्त विषयांतर्गत लेके कि प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का संचालन हेतु जारी निर्देशों के क्रम में आपको अवगत कराया जाता है। अब क्या अवगत करवाया जाता है, आपको पहले बिंदु पर ही ध्यान देना है। आपको यहाँ बताया जाएगा, वो मैं आपको क्लियर भी करूंगा, परंतु जो आदेश में लिखा गया वो आपको देखना है। अगर टीचर सर्वेयर के गांव में 3 से 18 वर्ष के शून्य अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चे हैं या गांव का सर्वे पहले चरण में शाला दर्पण में कर दिया है तो प्रमाण पत्र बनाकर इस ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपको यहाँ दी गई है, इस पर भेजना सुनिश्चित करें। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाता है कि यदि आपने गांव का सर्वे पहले ही कर लिया है और आपको वहां 3 से 18 वर्ष के बच्चे हैं जो अनामांकित या ड्रॉप आउट है, उनकी संख्या 0 मिली है और आपने शाला दर्पण पर वो डेटा पहले से ही ऑनलाइन कर दिया है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, प्रमाण पत्र बनाना है। आपको विद्यालय के लेटर पैड पर संपूर्ण जानकारी लिखनी है आपको, और उस जानकारी को जो ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है उस मेल आईडी पर आपको सेंड कर देना है। बाकी ऐप पर अभी आपको कुछ कार्य नहीं करना है। ऐप पर क्या कार्य करना है वो जानकारी भी अभी आगे इस आदेश में दी गई है। तो पहले आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि यदि आपने सर्वे कर लिया है और 3 से 18 वर्ष के बच्चे जो आपके यहाँ अनामांकित और ड्रॉप आउट जो है वो 0 है, तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो इस ईमेल आईडी पर अपने विद्यालय के लेटर पैड पर लिखकर इस ईमेल आईडी पर मेल आपको सेंड कर देना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने यदि शाला दर्पण पर बच्चों को ऑनलाइन कर दिया है जो ड्रॉप आउट थे या अनामांकित थे, तब भी आपको यहाँ पर जो प्रवेशोत्सव 2.0 gmail.com मेल आईडी यहाँ दी हुई है, इस पर आपको मेल करना है। अब दूसरी चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, जो अधिकतर क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे जब मैंने वीडियो जारी किया था, तो मेरे साथियों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, जिसमें मुझसे पूछा जा रहा था कि सर यदि 3 से 18 वर्ष के बच्चे हमने सर्वे किया है और हमारे गांव में मिले नहीं है, 0 है, तो हम ऐप पर कैसे कार्य करें। तो वो जानकारी आपको यहाँ पर दी हुई है, तो आप इस जानकारी को वीडियो को बिना स्किप किए अवश्य समझिएगा। अब आपको यहाँ बताया जा रहा है डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप में भी इस संबंध में बदलाव किए जा रहे हैं। आपको अभी जो डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप है उसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं मिल रहा है जिसमें यदि आपके गांव में आपने सर्वे किया है या आपने जहां का भी सर्वे किया है वहां 3 से 18 वर्ष के बच्चे 0 है, तो ऐसा वहां कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं करवाया है जिसमें आप एंट्री कर सकें कि भाई मैंने सर्वे किया है और मुझे 0 बच्चे मिले हैं। तो इस संदर्भ में जो ऐप है डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप है उसमें भी बदलाव किए जा रहे हैं, जो सोमवार या मंगलवार तक हो जाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बदलाव डिजिटल पर मतलब नया अपडेट, सीधे सी भाषा में हम कहें तो ऐप का जो नया अपडेट आएगा या तो वो सोमवार को आ जाएगा या मंगलवार को आ जाएगा। उसके आगे आपको यहाँ जानकारी दी जा रही है, आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर उन्हें अपडेट करनी होगी। तो जो आपने अभी आपके सिस्टम में जो एप्लीकेशन डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप की डाउनलोड कर रखी है उसे आपको प्ले स्टोर में जाकर सोमवार या मंगलवार को जब ऐप का नया वर्जन आ जाएगा तो प्ले स्टोर में जाकर उसको आपको अपडेट करना होगा। पुनः अपडेट करने से पूर्व
में भरा हुआ डेटा सुरक्षित रहेगा। और आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि यदि आपने जो ऐप पर कोई डेटा पहले से ही अपलोड कर रखा है तो आप ऐप को अपडेट करेंगे तो जो आपका डेटा है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा, आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। ये जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है। तो ये साथियों, ये जानकारी जो मेरे पास आ रही थी डिजिटल प्रवेशोत्सव से संबंधित, जो डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप है हमारा, उसमें 3 से 18 वर्ष के जो शून्य बच्चे हैं, आपने सर्वे किया है उसमें आपको शून्य बच्चे मिले हैं, तो आपको कार्य कैसे करना है उससे जुड़ी एक इंपॉर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आ रही थी, उसे मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब आपको जानकारी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।